अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, स्मार्ट टीवी में खुश आमदीद। शुरू अल्लाह के नाम से जिसकी रहमत हर चीज़ को घेरे हुए है। नाजरीन, इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट जमा कराई थी कि हमारे पास 21 अरब नहीं है। अगली बात जो रिपोर्ट में की गई वो बड़ी मशकूक और ख़ुद सरी पे मबनी थी कि अगर 8 अक्टूबर से पहले इलेक्शन कराए गए तो मुल्क में अफरा तफरी और अनारकी फैलेगी। ये बात मेरी समझ से बालातर है कि 8 अक्टूबर से पहले अफरा तफरी और अनारकी क्यों फैलेगी। वो कौन से एलिमेंट हैं जो अनारकी फैलाना चाहते हैं, अफरा तफरी पैदा करना चाहते हैं। ये अलहाम हुकूमत को कैसे हुआ, इसकी कोई वजाहत बयान नहीं की गई, जिससे ये बात वाज़ेह हो जाती है कि ये इल्ज़ाम बदनीति पे मबनी है। हुकूमत की प्लानिंग यही है कि 8 अक्टूबर से पहले सदर आरफ अलवी भी फारग हो जाएंगे और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल भी फारग हो जाएंगे। फिर हुकूमत अपनी मनमानी करेगी। हो सकता है कि इलेक्शन ना ही हो और ना ही कराने पड़े। अगर कराएं तो वसी मनसूबाबंदी से धांधली की जाए। हुकूमत ये समझती है कि इस वक्त अवाम नून लीग से मुतनफ़र है और PTI की मकबूलियत अरूज पे है। अगर इस सिनेरियो में इलेक्शन होते हैं तो PTI स्वीप करेगी। DG ISPR समेत 3 इंटेलिजेंस एजेंसीज के सरबराहान ने सुप्रीम कोर्ट में जजेस को ब्रीफिंग दी। ये बात भी मेरी समझ से बालातर है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को क्या फैसलों में खुद मुख्तारी है या ब्रीफिंग के मोहताज है, और ब्रीफिंग की आइन में गुंजाइश है। अगर जजेस ब्रीफिंग के बरक्स जाते हैं तो क्या ड्रॉप सीन होने वाला था। अगर सुप्रीम कोर्ट को इलेक्शन कमीशन और वजारत दिफा ने जो अपना मौक़िफ़ दिया, इससे वाज़ेह होता है कि इलेक्शन कराने में वो मूड में नहीं। इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ है कि इलेक्शन के लिए पैसे नहीं, लिहाजा 8 अक्टूबर के बाद इलेक्शन कराए जाएँ। क्या पाकिस्तान की 8 अक्टूबर को कोई लॉटरी निकलने वाली है या कोई किसी मुल्क में कमेटी डाली हुई यार कमेटी 8 अक्टूबर को मिलनी है, या डायरेक्ट आसमान से 8 अक्टूबर को पैसे बरसेंगे। वजारत दफा का मौक़िफ़ कि वो 14 मई के इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी नहीं दे सकते। अगर अक्टूबर में इलेक्शन होते हैं तो फिर सिक्योरिटी कहाँ से देंगे। क्या इलेक्शन के लिए लाखों की तादाद में नई सिक्योरिटी भर्ती की जाएगी। इस वक्त रियासत के तमाम अदारे एक पेज पर हैं और सुप्रीम कोर्ट एक पेज पर है। अभी ये सवाल भी हल तलब है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के तीनों जजेस फैसला देते हैं और इस फैसले पर अमल दरामद कौन कराएगा, जैसा कि वो फैसला दे चुके हैं और जिस कदर वक्त कम रह गया है अमल दरामद के लिए। इतने दिनों में मैंने 14 मई को इलेक्शन होते नहीं देख सकता। ये मुमकिन है हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट दोनों स्टेप डाउन करें, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑफ़र कर दी है कि आप तमाम सियासी जमातें मिलकर किसी एक तारीख पे मुत्तफिक हों तो सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन को मई से आगे ले जाने के लिए तैयार है। जून या जुलाई में इलेक्शन हो जाए। इस वक्त हुकूमत को इस्टेब्लिशमेंट की हमायत हासिल है, जबकि सुप्रीम कोर्ट को अवाम, वकला और सोशल मीडिया की हमायत हासिल है। ऐसा पहली मरतबा हुआ है कि इस्टेब्लिशमेंट और सुप्रीम कोर्ट अलग अलग पेज पर हैं और इस्टेब्लिशमेंट अपनी सुपरमेसी बरकरार रखना चाहती है और सुप्रीम कोर्ट अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रही है। फुल कोर्ट बनाने का चीफ जस्टिस का कोई मूड नहीं। पिछले गुजरने वाले 3.5 सालों में पाकिस्तान की सियासत का रुख तब्दील कर दिया है। अब सियासत का फोकस ये है कि फ़लाँ जर्नैल रिटायर्ड हो जाए और फ़लाँ जर्नैल उसकी जगह पे आ जाए, फ़लाँ सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस रिटायर्ड हो जाए और फ़लाँ जस्टिस उसकी जगह पे आ जाए। इससे ये वाज़ेह होता है कि सियासी जमातों की अवामी हलकों में कारकर्दगी ना होने के बराबर है। इन्हें अवाम की सपोर्ट हासिल नहीं। वो बैसाखियों के सहारे इक़्तिदार पे काबज़ होना चाहते हैं। जिन बैसाखियों के सहारे हुकूमत बनाते हैं, फिर इन बैसाखियों का अपनी अपनी डिक्टेशन देना एक फितरती अमल है। वो समझते हैं कि ये नाअहल लोग हैं, ये इक़्तिदार तक हमारी वजह से पहुँचे हैं, इन्हें हमने इस मनसब तक पहुँचाया है, लिहाजा ये हमारे ताबे रहें। नून लीग समेत तमाम सियासी जमातों, मसलन सिराजुल हक ने राब्ते किए हैं जमातों से और अभी तक बर्फ़ पिघलती नज़र नहीं आती। असल में 2 मुतहारब जमातें हैं, नून लीग और PTI, और तीसरी मौलाना फजल रहमान की जमात है।
ये तीनों जमातों में फ़ासले बहुत ज़्यादा हैं और नफ़रतें भी अरूज पर हैं। इन हालात में अब क्या सुप्रीम कोर्ट अपना 4 अप्रैल का फ़ैसला मॉडिफाई करेगी या इंटेलिजेंस अदारों की सरबराहान की ब्रीफिंग से कोई तब्दीली रूनमा होगी। जजेस रिलैक्सेशन देने के मूड में नहीं, अगर देंगे या नहीं, या सुप्रीम कोर्ट का हुकूमत अनुमान कर हुकूमत गलत रवायत डाल रही है, इसके खमियाजा भुगतना पड़ेंगे उन्हें। तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है, वरना पहले मियाँ नवाज शरीफ ने, यूसुफ रज़ा गिलानी ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को माना और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद हुआ। इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को माना। अब ये अलग बात है कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट अमल दरामद नहीं करवा रही, उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट ने अमल दरामद करवाया था। मौजूदा हुकूमत सुप्रीम कोर्ट से टकराव की पॉलिसी पे गामजन है। इससे पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंच रहा है। अवाम चाहती है कि ये डेडलॉक ख़त्म हो, मुल्क में स्टेबिलिटी आए और हम सब को बतौर पाकिस्तानी अच्छा गुमान ही रखना चाहिए। और पाकिस्तान की सियासत की असल रूह यही है कि पाकिस्तान की सालमियत हो, और पाकिस्तान की सालमियत आइन की अमलदारी में है। आइन पे अमल दरामद होना चाहिए ताकि मुल्क डेडलॉक से बाहर आए। मैं मोहम्मद अमीन, एडवोकेट, समार्ट टीवी।